जय हिंद। तो अभी जो उत्तराखंड पीसीएस का रिज़ल्ट अनाउंस हुआ है उसमें शिक्षा विभाग को, विद्यालय शिक्षा विभाग को 58 उप शिक्षा अधिकारी मिले हैं और मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। मेरा नाम पंकज कुमार और मैं भी 2015 से पहले हम लोग भी उप शिक्षा अधिकारी आए थे और अब खंड शिक्षा अधिकारी के रूप में दूरस्थ विकासखंड मोरी उत्तरकाशी ज़िले में कार्यरत हूँ पिछले 2.5 साल से। और आप लोग पीसीएस दे के आए हैं तो तीसरा बैच है। हमारा पहला बैच था ये पीसीएस के थ्रू, दूसरा बैच पिछले साल ज्वाइनिंग हुई, हालांकि कम लोग थे और इस बार आप 58 लोग हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ा बैच है और ज़रूरत भी थी, क्योंकि अभी ब्लॉक लेवल पे हमारी जो एक तरीके से स्ट्रेंथ होनी चाहिए 197 का कैडर है। 100 तो उप शिक्षा अधिकारी और 97 खंड शिक्षा अधिकारी इक्विवेलेंट। तो उनमें से फ़िलहाल अगर हम बात करें तो अराउंड 70-75 लोग ही हम लोग काम कर रहे हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि 95 ब्लॉक और सिर्फ 70 या 75 लोग, उनमें से भी कहीं कहीं एक ब्लॉक में 2 अधिकारी हैं और बहुत सारे ब्लॉक ऐसे हैं जहां एक भी नहीं है। तो बगल वाले ब्लॉक के अधिकारी पे उस ब्लॉक के भी डबल चार्ज हैं। तो ये भी सिचुएशन है। तो आप लोगों के आने से निश्चित ही हमारी ये वाली समस्या दूर होगी और इस जॉब में कई सारी चीज़ आपको नई लग सकती हैं, क्योंकि नॉर्मली सब लोग पीसीएस, एसडीएम, डिप्टी एसपी, असिस्टेंट कमिश्नर वाणिज्यकर, बीडीओ, ये जाने पहचाने कुछ नाम हैं। और ये जो पोस्ट है डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर उप शिक्षा अधिकारी, ये 2012 में इस पद का सृजन हुआ था और पहला बैच हमारा 2015 में जब हम लोग आए तो एक तरीके से हम लोगों ने ही इन ऑफिसों को बनाया, एस्टेब्लिश किया। ज़्यादातर जगह तो ऑफिस भी नहीं थे और अब स्टाफ भी हमारे पास काफ़ी है और अधिकारी भी आप लोग आ जाएंगे। तो बेसिक जो हमारी एजुकेशन है, एलिमेंट्री एजुकेशन, जो कि 2 तरीके के हमारे स्कूलों में चलती है, एक तो गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल और दूसरे अपर प्राइमरी स्कूल, जूनियर हाई स्कूल, जिनमें 6 to 8 और 1st to 5 गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल। तो 1 से 8 का जो विभाजन है इसको एलिमेंट्री एजुकेशन, प्रारंभिक शिक्षा बोला गया है, जिसके आप अभी अधिकारी रहेंगे। और फिर 9 to 12 जो हाई स्कूल और इंटर कॉलेज, उनमें जो स्कूल हैं वो माध्यमिक शिक्षा यानी कि खंड शिक्षा अधिकारी। तो वो बहुत सारे लोगों को एकदम अपनी पहली नियुक्ति से ही खंड शिक्षा अधिकारी बनने का भी मौका मिल सकता है। तो फिलहाल जो हम बात करते हैं इस विभाग की थोड़े से चैलेंजेस की, तो सबसे बड़ा जो चैलेंज हम देख पा रहे हैं वो इस विभाग में फ़िलहाल जो ब्लॉक लेवल के अधिकारी हैं उनके लिए किसी भी प्रकार के वाहन का प्रावधान नहीं है और बहुत बड़ा ब्लॉक और बहुत सारे स्कूल हमें कवर करने पड़ते हैं। और हमारी जॉब का पार्ट है कि एवरी मंथ 15 स्कूल्स का इंस्पेक्शन भी करें और उसके बाद शिकायतें हैं बहुत सारी, कहीं ना कहीं दूर दूर भी जाना पड़ता है। तो ये एक इशू है कि हमारे पास अभी वाहन नहीं है और पहाड़ों में जिस जगहों पे अभी सड़कें ही बेहतर नहीं है तो वहाँ इस तरीके की ये बोलेरो ही चल सकती है। तो अगर कोई अपनी कार भी रखते हैं तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव और सक्सेसफुल नहीं हो पाती। तो ये चैलेंज है। और इसके अलावा जैसे काफ़ी सारी सर्विसेज में होता है कि आपको वाहन है और सरकारी क्वार्टर भी है, तो हमारे लिए ये भी सुविधा नहीं है, कोई सरकारी क्वार्टर वगैरह इस विभाग में नहीं है। वाहन तो अभी फ़िलहाल प्रयास चल रहा है लेकिन अभी उसमें कोई सफलता नहीं मिली। बाकी आप लोग आएंगे, आप लोगों के लिए ट्रेनिंग से पहले मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हो सकता है बिल्कुल फ्रेशर हैं, बहुत सारे लोग हो सकता है अगर टीचर रहे होंगे हमारे गवर्नमेंट सिस्टम में
तो उनके लिए थोड़ा इजी पड़ेगा। हालांकि मुश्किल है, क्योंकि हमारे बैच में तो काफ़ी सारे लोग टीचिंग बैकग्राउंड वाले सेलेक्ट हुए थे, लेकिन उससे अगले बैच में भी बहुत कम, और आपके बैच में भी हो सकता है 2-4 लोग होंगे, तो वो थोड़ी बहुत समझ इस विभाग की रखते हैं। बाकी अगर आप लोग फ्रेशर हैं तो कुछ कुछ चीज़ें अगर तैयारी के दौरान तो पढ़ी होंगी, लेकिन अब ट्रेनिंग से पहले एक बार देख लेंगे तो आपके लिए ट्रेनिंग इंटरेस्टिंग बनेगी। एक तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा क्या क्या कंसेप्ट है, क्या क्या नया है। और दूसरा एक मिशन निपुण भारत का एक डॉक्यूमेंट है। हालांकि ये मिशन अभी अंतिम चरण में है, लेकिन आगे भी इस पे काम करने की ज़रूरत पड़ेगी। निपुण भारत मिशन, इसको पढ़ लीजिएगा। और हमारे आज की डेट में NCF निकले हैं अलग अलग स्टेजेस के लिए, प्री प्राइमरी के लिए, प्राइमरी के लिए और सेकेंडरी के लिए। उसको आप थोड़ा थोड़ा देख लीजिएगा। ये सभी आपको NCERT की वेबसाइट से डाउनलोड हो जाएंगे। और इसके अलावा लर्निंग आउटकम्स, इनको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। लर्निंग आउटकम्स हर क्लास, हर सब्जेक्ट के लिए मिनिमम क्या रिक्वायरमेंट है लर्निंग की बच्चे के लिए, इन ऑर्डर टू प्रमोट हिम और हर टू द नेक्स्ट क्लास। तो ये डिज़ाइन किए गए हैं NCERT द्वारा, जिसको हमारे स्टेट ने भी अडोप्ट किया है। ये सब चीज़ आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। और इसके अलावा बाकी तो जो चीज़ें हैं नॉर्मली वो आपको ट्रेनिंग में बताई जाएंगी। डिसिप्लिनरी रूल्स हैं, पर्सनल रूल्स हैं, कार्मिक नियमावली। और हमारी जो टीचर्स हैं, टीचर्स के कैडर हैं, कैडर को समझ लीजिएगा किस किस टाइप के टीचर्स हैं। अगर आप लोग CBSE स्कूल्स में पढ़े हैं तो वहाँ 3 तरीके के आपको टीचर्स दिखाई दिए होंगे। 1st to 12th का इंटीग्रेटेड स्कूल होते हैं, प्राइवेट स्कूल ज़्यादातर KV, लेकिन हमारे यहाँ ये अलग अलग है। 1st to 5 प्राइमरी स्कूल, प्राइमरी टीचर। 6th to 8th 2 तरीके के स्कूलों में 6th to 8th की पढ़ाई होती है हमारी। एक तो इंटर कॉलेजेस में भी होती है, जिनको पढ़ाने वाले लोग LT बोले जाते हैं, यानी कि TGT। और जो जूनियर हाई स्कूल की 6th to 8th है, उसमें हमारे प्राइमरी के टीचर्स प्रमोशन होने के बाद वही उनको पढ़ाते हैं। और तीसरा जो हमारा कैडर है, प्रवक्ता, लेक्चरर, जो कि इंटर कॉलेजेस में 11th-12th क्लास को पढ़ाते हैं। तो इस तरीके की ये स्ट्रक्चर है इनकी, क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन रखी गई है, भर्ती कैसे होना है। तो ये सब चीज़, चूँकि आप शिक्षा अधिकारी बनेंगे तो ये थोड़ी बहुत एक नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। और बहुत अच्छा काम है, आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं अपने ब्लॉक को, अपने स्कूल्स को। अपॉर्चुनिटी, जिनको इंटरेस्ट होगा इस एकेडमिक्स में, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आइएगा, आप सभी का स्वागत है इस विभाग में।